नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज HTML में। फ्लोट प्रॉपर्टी वैसे अभी धीरे धीरे आती जाएंगी, तो फिलहाल अभी डिस्प्ले और ये हो गया हमारा फ्लोट। और फ्लोट में हमारे पास आते हैं, फ्लोट के हमारे पास दो टाइप आते हैं। फ्लोट के जो टाइप होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट सेम प्रॉपर्टी है। हमें इस बार डिस्प्ले इनलाइन ना यूज करके इसमें हमने यूज किया FLT, क्लास बनाई FLT अंडरस्कोर, इसको दिया LT, फ्लोट लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने, और इसको हमें दिया फ्लोट लेफ्ट। क्योंकि ये भी क्लास तो कहीं पे डिफाइन नहीं है, इसका यूज करने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। आउटपुट में पर शो कर रहा है, हम चाहते हैं ये इमेजेस यहाँ पे आ जाए इनके साथ में, तो हमने इसके लिए डिस्प्ले लाइन यूज किया। अब यहाँ पे कुछ तरीके से, यहाँ पे प्लेस प्रॉपर्टी इमेजेस है, यहाँ पे उसके इस इमेजेस के बाद भी कुछ पैराग्राफ है। तो डिस्प्ले और लाइन पे क्या डिफरेंस आ रहा है वो दिखाने के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिलहाल के लिए हम चाहते हैं ये इमेज हमें इस तरह से कोने पे आए, इसके साथ में आए, तो उसके लिए हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट यूज किया, अप्लाई कर दिया। हाँ, डिवीजन बना के हम करते हैं ना, ज्यादा बेनिफिट मिलता है हमें। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फ्लोट लेफ्ट दिया, तो हमने इसको फ्लोट लेफ्ट दिया, हमने इसको फ्लोट लेफ्ट दिया, हमने इसको नहीं दिया था। देखिए ये फिर भी ऊपर आके मर्ज हो गई। हो क्या रहा है, फ्लोटेड के साथ ही ऐसा होता है कि हमने अगर फ्लोट लेफ्ट दिया या फिर राइट दिया है, उस कंडीशन में बीच की जो खाली जगह है, उस खाली जगह को उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कैरी कर लेता है। वो समझता है कि वो जगह खाली हो चुकी है, तो वो जाके उसमें जाके फिट हो जाता है। ये केवल फ्लोट के साथ होता है, डिस्प्ले के साथ ऐसा नहीं हुआ था। खाली था जगह, एडजस्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन फ्लोट के साथ ही बस ऐसा होता है। तो हमने फ्लोट लेफ्ट यूज किया फिर राइट की यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लोट की वजह से ऐसा होता है। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बनाई, यहाँ पे हमने यूज किया फ्लोट राइट, इसको दे दिया हमने LT की जगह RT, मतलब फ्लोट राइट। और इस प्रॉपर्टी को हमने सोचते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने सोचा कि हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए, बीच में थोड़ा गैपिंग हो। तो उसके लिए हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो थी उसको चेंज करके फ्लोट राइट प्रोवाइड, एक को हमने फ्लोट लेफ्ट दिया, एक को हमने राइट दिया। तो इस तरीके से काम कर रहा है, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। बीच में जो खाली जगह थी उस जगह पे नीचे का ऑब्जेक्ट कैरी कर लिया। हम चाहते हैं नीचे वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज वहीं पे रहे अपनी जगह पे, बीच में ना आए। इसके लिए हमारे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने CLR क्लियर फिक्स, ऐसे नाम बना लिया अपने मन से। और इसमें हमने दे दिया क्लियर बोथ। इसमें होता है लेफ्ट और होता है राइट। हम बोले कि क्लियर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड को क्लियर कर दो कि लेफ्ट साइड में अगर खाली भी है तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना है, या फिर राइट को क्लियर कर दो। तो हमने यहाँ पे यूज किया बोथ, कि अगर लेफ्ट खाली है या फिर राइट खाली है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कैरी करेगा नहीं। और ये सब क्लास को जिसके ऊपर भी लगा देंगे, तो पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट हमारे आ रहे थे ऊपर की ओर, हमने इसके साथ यूज कर दिया वो क्लास। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वाटिस मर्ज नहीं कर रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कि हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये क्लियर बोथ हो जा रहा है उनका, मतलब कि लेफ्ट राइट क्लियर हो जाती है। यहाँ पे वो समझ रहा है कि अब यहाँ पे कोई चीज है, खाली नहीं जा रहा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट मर्ज नहीं हो रहे हैं। तो ये फ्लोटिंग के साथ हमें देना पड़ता है। अगर हमने फ्लोट यूज किया है, लेफ्ट राइट दिया है, बीच में खाली जगह है, तो नीचे के ऑब्जेक्ट ऊपर आके मर्ज कर जाएंगे। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर में हम क्लियर फिक्स करते हैं। क्लियर फिक्स पर्टिकुलर किसी एक डिप पे लगा सकते हैं, या फिर आप एक सेपरेट डिप बनाओ, पर्टिकुलर अलग से कोई एक डिप बना दो सिंपल सा, उसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो भी ऐसे ही काम कर रहा है। ये तरीके होते हैं केवल फ्लोट के साथ। अगर आपने फ्लोट ऑब्जेक्ट यूज किया तो फ्लोट के बाद के जो नीचे के कंटेंट वो मर्ज हमेशा करते हैं, तो आपको क्लियर करवाना पड़ता है वैसे। तो हमने यहाँ पे क्लास बना बना के क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हम फ्लोट लेफ्ट फ्लोट और डिस्प्ले यूज करते हैं। डिस्प्ले में क्या खास था, डिस्प्ले हमने बोला इनलाइन में आ गया, लेकिन उसके बाद अगर खाली जगह भी थी तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन फ्लोट में आ गया था। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है डिस्प्ले में और फ्लोट में।
दोनों का यूज करके हमने एक साथ ला चुके थे इमेज को। इमेज को हमने div के अंदर यूज किया है, इसलिए div क्या करता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो नेक्स्ट लाइन पे हमेशा शो करता है div। तो हमने उसको एक लाइन पे करने के लिए CSS में इनलाइन प्रॉपर्टी यूज की, वैल्यू डिस्प्ले की और फ्लोट की लेफ्ट यूज की या फिर राइट, जो भी हमें यूज करना है।